हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। चलिए आज हम देहाती ट्रिक लेकर के आए हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और आज तक इसके बारे में समझ नहीं पाए, याद नहीं हुआ। इसलिए आप लोग के देहाती ट्रिक मात्र 2 मिनट का वीडियो लेकर के आए हैं। इसे देखिए, अब पूरे के पूरे आप उच्चारण स्थान समझ जाएंगे वर्णों का। चलिए शुरू करते हैं। सभी के लिए है, ये एक के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए है। तो बिल्कुल देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले ए आपका ट्रिक है, देहाती ट्रिक, बिल्कुल वर्णों के उच्चारण स्थान जानने के लिए। कातो मुर्गा दांत से, कातो मुर्गा दांत से, इसमें हम लोग जानते हैं, वैसे सभी को बिल्कुल अगर जाने तो हम लोग व्यंजन वर्ण जानते हैं। कवर्ग यानी क ख ग अंग, चवर्ग में च छ ञ, टवर्ग में त थ थ न, ट ठ न, ततवर्ग में त थ थ न, पवर्ग में प फ व म, य र ल ओ व। ये आपका अंथस व्यंजन आता है, ये आपका स्पर्श व्यंजन और ये आपका अंथस व्यंजन। और लास्ट में जो है ये आपका उष्ण व्यंजन आता है, बिल्कुल ही इसको याद रखेंगे। ये आपका अंथस व्यंजन है ना, अंथस व्यंजन। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये आपका उष्ण व्यंजन है। तो उष्ण व्यंजन आपका ये हो जाता है ना, उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण। तो उष्ण व्यंजन आपका आ जाता है ये आपका। तो बिल्कुल इसके बारे में याद रखेंगे। ये आपका अंथस है तो अंथस, ये आपका क्लियर जब हो जाता है तो बिल्कुल इसके बारे में अगर जाने हम लोग कि ये क्या होता है जी, पहले समझे। तो इसको ट्रिक होता है कि बिल्कुल आराम से पूरे का पूरे बिल्कुल उच्चारण स्थान समझने वाली बात है। जो कैसे समझेंगे, कातो मुर्गा दांत से। कभी भी आप शादी के कार्ड में देखे होंगे, जो छोटा छोटा बच्चे जो होते हैं वो शादी के कार्ड वाले पे लिखाया आता है उनके लिए कि मेरे चाचा की शादी में चुलूल छे जुलूल आइएगा, है ना। इस तरह से जो लिखा आता है, इसी बात को बिल्कुल याद रखें। यहाँ पर लिखा हुआ काटो मुर्गा दांत से, काटो मुर्गा दांत से। ये जो मुर्गा है इसको दांत से बिल्कुल काट लेना है। अब काटो के हम बिल्कुल ऐसा लिखते हैं, काटो के टो के जगह पर या पर ट के जगह पर हम त यूज कर लिए, कातो मुर्गा दांत से, है ना, कातो मुर्गा दांत से। अब यहाँ पर देखिए, का मतलब कंठ, तो माने तालु, मुर्गा माने मुर्धा, दांत मतलब दंत, ओ तो है ना, वो जो है ओष्ठ की बात कर रहा है। यहाँ पर ओ हो गया जो ओष्ठ की बात कर रहा है। तो कातो मुर्गा दांत से यानी कि ये आपका जो देखिए इसमें और मिलाते चलिए। क माने कंठ से, यानी कातो है ना कंठ से। उसके बाद ता माने तालु से, है ना, तालु। उसके बाद मूर्धा माने मुर्गा, मुर्गा मतलब मूर्धा यानी समझेंगे। उसके बाद दांतो मतलब दांत से, है ना। तो दंत ये हो जाएगा दंत, है ना, दंत बिल्कुल याद रखेंगे। तो कहता दांतो, ओ मतलब ओष्ठ से। तो ये आपका ओष्ठ होता है। तो ये आपका है जो उच्चारण स्थान आता है, बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। साथ में एक बार में याद करेंगे, कंठ मतलब कंठ वाला जो आ गया, क ख ग अंग कंठ से, च छ ञ तालु से, ठ ठ न मूर्धा से, त थ न क्या दंत से, और प फ व म जो हो गया ये ओष्ठ से। 25 वर्ण जो आपका उच्चारण स्थान बिल्कुल कंप्लीट। आगे अगर समझे हम लोग यार अल्लाह व तलबे स के बारे में जाने तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे कि तलबे स ये बचपन से पढ़ते आ रहा है, तलबे स। लेकिन उच्चारण स्थान हम लोग नहीं जानते कि तलबे स का उच्चारण स्थान होता क्या है। बिल्कुल एक बार में याद रखिए कि तलबे स का उच्चारण स्थान क्या होता है। तलबे स नाम का तलबे स तालु, तलबे स तालु, तलबे स तालु, त से तलबे स, त से तालु। तो त से ये तालु हो गया, क्या हो गया, तालु। इसका उच्चारण स्थान तलबे स के तालु होता है। ये तलबे स के बाद मूर्धनी स, क्या आता है, मूर्धनी स। और मूर्धनी स का मूर्धा होता है, क्या होता है, मूर्धा। तो ये आपका मूर्धा हो गया, मूर्धनी स। एक और होता है दंती स, जिसको बोलते हैं दंती स। दंती स के दंत होता है, क्या होता है, दंत, यानी कि दंत से यूज करते हैं ये आपका। और इसी में अगर जाने आपको बता दे, तलब्बे स वाला ही आपका हो जाता है य। इसी के सामने आप लिख याद य र, और इसका भी बिल्कुल याद रखेंगे क्या, अथंस व्यंजन का, उस व्यंजन और अथंस व्यंजन का बिल्कुल सेम सेम। ये तलब्बे स का ही य जो होता है ये आपका हो जाता है, यानी दंती स का आपका र हो जाता है, और दंती स के र और मूर्धनी स का र, है ना। और उसके बाद ह और व दो बच जाते हैं। इसको याद करेंगे कैसे, तो बिल्कुल याद रखे, हमारा जो कंठ हो गया, मूर्धा हो गया और दंत, ये तीन चीज तो बिल्कुल क्लियर। बाकी आपका ओष्ठ और कंठ बच जाता है। ओष्ठ मतलब ह बोलिए तो ह मतलब कंठ, ह मतलब कंठ से, और ओष्ठ मतलब व, ब बोलेंगे तो ओष्ठ बिल्कुल आता है। तो ये आपका ओष्ठ हो जाता है, क्या होता है, ओष्ठ से। तो ओष्ठ ये आपका पूरा का पूरा उच्चारण स्थान कंप्लीट है ना। ये आपका जितना था ये लगभग 33 व्यंजन वर्ण है, 33 व्यंजन के 3300 व्यंजन वर्ण कंप्लीट। और ये आप याद कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे कि चले क्लियर। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, जल्दीबाजी सीखने के लिए हमारे चैनल को जेपी एजुकेशन को बिल्कुल लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर एकदम गर्द हमारा अच्छा कर एकदम शेयर कीजिए। धन्यवाद।